there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. देखो आज हम पढ़ेंगे दशमलव का घटाव। दशमलव का कल भी हम आपको बताए थे दशमलव का घटाव। कल क्या बताए थे और आज क्या बताने जा रहे हैं, इसमें थोड़ा अंतर है। कल जो हम आपको सवाल बताए थे दशमलव के घटाव में, उसमें हमने ये बताया था कि जो संख्याएं हमने आपको दी थी घटाने के लिए, उन दोनों संख्याओं में दशमलव थे। दोनों संख्याओं में दशमलव वाले घटाव थे, यानी दोनों संख्याओं में। ये कल का सवाल है। ये दोनों संख्याओं में हमने दशमलव दिया था घटाने के लिए, लेकिन जो हम आज बताने जा रहे हैं उसमें देखो एक संख्या में दशमलव नहीं है और दूसरी संख्या में दशमलव है। तो हम इसको कैसे घटाएंगे, इसको हमने आपको कल बताया था इस प्रकार से प्रश्न। तो एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं, फिर हम इसको बताते हैं। ठीक, इसको हम कल बता चुके हैं, एक बार हम फिर देख लेते हैं इसको। देखो 58.32 में से 41.21 घटाना है। देखो इतने दोनों संख्याओं में दशमलव है। देखो कैसे घटाएंगे। 5 8.32। कल हमने आपको क्या बताया था इसमें कि जब दशमलव लिखेंगे तो जो दूसरी संख्या का दशमलव होगा वो दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखेंगे। तो इसका दशमलव यहाँ है 41 के बाद, तो हम दशमलव के नीचे दशमलव लिख लिए। अब हम ये देखेंगे कि दशमलव के इधर क्या है और दशमलव के उधर क्या है। दशमलव के जो इधर की संख्या है उसको इधर लिखेंगे और जो दशमलव के उधर की है उसको उधर लिखेंगे। तो दशमलव के इधर क्या है 41 और दशमलव के इधर क्या है 2 और 1। ये आपकी संख्या नीचे ऊपर हुई। अब हमको घटा देना है। 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1। दशमलव के नीचे हम इसलिए दशमलव लिखते हैं ताकि दशमलव के नीचे ही हम दशमलव लगाएं। तो दशमलव के नीचे दशमलव है तो यहाँ हम दशमलव लगा देंगे। फिर 8 में से 1 जाएगा 7 और 5 में से 4 जाएगा 1। ये सवाल आपका लग गया। इस प्रकार से प्रश्न हम आपको कल बताए थे। अब आज जो हम बताने जा रहे हैं उसमें ये है कि एक संख्या में दशमलव है और एक संख्या में नहीं है। तो जिस संख्या में दशमलव नहीं है उसको कैसे लिखेंगे और जिस संख्याओं में दशमलव है उसको हम कैसे लिखेंगे। देखो इसमें दशमलव नहीं है तो सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे 73, यानी 73 हमने लिख लिया। अब हमको इसमें इतना ध्यान रखना है कि जिन संख्याओं में दशमलव नहीं है उसके पीछे हम दशमलव अपने सुविधा के अनुसार लगा लेते हैं। तो इसके पीछे जब हम दशमलव यहाँ क्या करेंगे लगा देंगे। लग गया दशमलव। अब जब इसमें दशमलव लग गया, नहीं है दशमलव इसमें और अपने हम सुविधा के लिए किसी संख्या में जब दशमलव नहीं है तो उसके पीछे हम दशमलव लगा लिए। अब हमको दूसरी संख्या लिखनी है। जब इसमें दशमलव हमको मिल गया तो दूसरी संख्या का दशमलव हम दशमलव के नीचे ही तो लिखेंगे। तो हम इसको दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिए। अब इसमें सेम प्रोसेस यही है कि दशमलव के नीचे दशमलव और दशमलव के जो इधर संख्या है उसको दशमलव के इधर और दशमलव के इधर है उसको उधर लिख लेंगे। अब ये बताओ दशमलव के इधर क्या है 45। तो दशमलव के इधर हम क्या लिखेंगे 45 लिख दिए। ठीक, अब दशमलव के उधर क्या है 0 और 7, ये हम लिख लिए। अब हमको इसको क्या करना है घटाना है। हम जोड़ में क्या बताए थे कि जो खाली स्थान है उसमें आप 0 भर सको तो भर लो, नहीं भी भरना है तो कोई बात नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, जो खाली जगह आपकी बच रही है उसमें आप क्या करोगे 0 लिख दिया। अब देखो सभी संख्याएं क्या होंगी बराबर हो गई चारों ओर से। अब हमको जो आपको घटाव हम पहले बता चुके हैं हासिल वाला, सेम वही हमको प्रोसेस इसमें भी करना है, वैसे ही घटाना है। 0 में से 7 जाएगा नहीं जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम एक इसको उधार देंगे, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इससे ये उधार लेगा, इससे हम इसको देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 7 जाएगा 3
3 बच गया। यहाँ कितना था पहले? 10 था। जब इसको 1 हम दे दिए तो यहाँ कितना बच गया? 9 बच गया। 9 में से 0 जाएगा? 9 में से 0 जाएगा? 9। इसमें हम भी बताए हैं इस सवाल में कि हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव, तो दशमलव के नीचे यहाँ क्या किए? दशमलव लगा दिए। अब इसको हमने एक उधार दिया था ना यहाँ, तो यहाँ कितना बच गया? 2 बच गया। अब 2 में से 5 जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ से हम एक इसको उधार देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 में से 5 जाएगा? 7 बच जाएगा। अब यहाँ कितना बचा? 6 बच गया। 6 में से 4 गया? 2। ये देखो हमारा सवाल। जो घटाने की प्रोसेस, जो घटाने की प्रक्रिया है, हम वैसे ही करेंगे। अगर नहीं घट रहा है तो हासिल लेके भी हम घटाएंगे उसमें से। ठीक। अब देखो एक ये सवाल देख लो, इसको भी हम बता दे रहे हैं। इसमें क्या करेंगे? इसमें दशमलव है? नहीं है। तो जैसे इसमें हम लिखे थे उसको हम यहाँ लिख लिए। अब ये बताओ, तो हम 80 लिखे हैं, दशमलव किधर लगाएंगे? किधर? हाँ, इधर लगाएंगे। तो हम दशमलव यहाँ लगा दिए। लगा दिए? अब अगली संख्या क्या है? 42.305। तो हम उसको यहाँ लिख लिए 42.305 संख्या लिख लिए। अब क्या करना है हमको? घटा देना है। इसमें कुछ है? तो क्या लिखेंगे इसमें? हाँ, इसमें हम अपने सुविधा के लिए 0 बढ़ा लिए। अब हमको घटा देना है। 0 में से 5 जाएगा? नहीं जाएगा। ये इसको उधार दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। ये दे पाएगा? ये दे पाएगा? नहीं। तो किससे लेगा ये? 8 से लेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10। ये इसको देगा, ये कितना हो जाएगा? ये इसको देगा, ये कितना हो जाएगा? अब ये इसको देगा तो ये कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 5 गया? 5। अब यहाँ 10 था, अब यहाँ कितना बच गया? 9 बच गया। 9 में से 0 गया? 9 बचा। ये भी 10 था, तब ये इसको एक उधार दे दिया था तो यहाँ कितना बच गया? 9। 9 में से 3 गया? 6 बच गया। ये भी 10 था, तो इसको एक उधार दे दिया था तो यहाँ कितना बच गया? 9। 9 में से 2 गया? 7। यहाँ कितना बचा? 7। हाँ, क्योंकि 8 था, यहाँ एक इसको दे दिया था, कितना बच गया? 7। 7 में से 4 गया? 3। ये सवाल आपका लग गया। और दशमलव के नीचे क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। यही आपका आंसर है। समझ गए? तो हमको जिस संख्या में दशमलव नहीं है उसके कहां दशमलव लगाएंगे? पीछे। और अगली संख्या का जो दशमलव होगा, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। जो दशमलव के दाएं साइड में अंक होंगे उसको दाएं साइड में लिखेंगे। जो दशमलव के बाएं साइड में होंगे उसको बाएं साइड में लिखेंगे। और ऊपर नीचे लिख करके क्या करेंगे? इसको हम घटा देंगे। आपका सवाल लग जाएगा। ये सवाल है, इसको आपको लगा